सनातनी हिंदू गौरव हल्दीघाट योद्धा के महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती समारोह जगदम्बा अतिथि गृह रामादेवी में बड़ी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्गों, महिलाओं सहित बुद्धिजीवियों के साथ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने हिस्सा लेकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयंती रागारोह प्रारंभ होने के पूर्व महाराणा प्रताप के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी स्मृति में जयघोष करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष माननीय लाल सिंह तोमर ने कहा कि देश को आजाद हुए 79 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक भारतीय शासकों ने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा के बलिदान को शैक्षिक पाठ्यक्रम में लागू करने की कोई ठोस पहल नहीं की। उन्होंने पूरे देश में महाराणा प्रताप की जीवनी सहित उनके संघर्ष वाले इतिहास को समस्त क्षेत्रीय भाषाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किए जाने का केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया। इस संबंध में उपस्थित समाज के सभी लोगों ने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय सरकार को प्रेषित किए जाने की वकालत की। विकासखंड सरसौल की प्रमुख डॉक्टर विजय रत्ना सिंह ने इस अवसर पर मातृ शक्ति का आह्वान करते हुए महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हल्दीघाटी युद्ध का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि आज महाराणा के संघर्ष, त्याग, बलिदान से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने की अपील क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनबोधन सिंह परमार ने आज की युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने हेतु छत्राणी महिलाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने माता सीता, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई के जीवन प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूर्व विधायक अरुणा तोमर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध के समय कुछ रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ देकर लक्ष्मीबाई के खिलाफ बगावत का परिचय देकर भारतीय समाज को अपमानित करने का काम किया था, जिसे आज तक भारतीय समाज भूला नहीं है। आज की विषम सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नारियों द्वारा अपने बच्चों को लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा सुनानी चाहिए। क्षत्रिय भवन निर्माण समिति के चेयरमैन शजाके सिंह ने समाज की एकता पर बल देते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज ने हमेशा सामाजिक एकता को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाने का निर्वहन किया, जो आज के समय में हम सभी के लिए प्रासंगिक एवं अनुकरणीय है। उन्होंने क्षत्रिय भवन निर्माण को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी। महामंत्री जितेंद्र सिंह चंदेल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के राजनेता मुगलों से संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप सहित अनेक वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा को नजरअंदाज करके अपने अपने स्वार्थ को कारण एक दूसरे को महिमा मंडित करने में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, जो सच्चे भारतीय सनातनी के लिए उचित नहीं है। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी के प्रति धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। महामंत्री आर्यन सिंह ने संचालन करते हुए कहा कि समाज के सभी संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा होने की आज की विषम परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है। नए लोकतंत्र में नए कानून के माध्यम से हमारे आधारभूत मौलिक अधिकारों को नष्ट करके हम सभी को चौथे दर्जे में डालकर उपेक्षित किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य चिंतनीय है, जिसका मुख्य कारण हम सभी का आपस में संगठित न होना है। उन्होंने भारतीय क्षत्रियों को अपनी संस्कृति, संस्कृत, संस्कार के प्रचार एवं प्रसार के लिए स्वयं अपने परिवार से पहल प्रारंभ किए जाने को मार्मिक अपील की है। समारोह में क्षत्रिय समाज की 19 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पीसीएस में चयनित 3 छात्रों को भी सम्मानित किया। क्षत्रिय सभा कानपुर नगर एवं देहात अध्यक्ष लाल सिंह तोमर आदि उपस्थित रहे। मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा इस माध्यम से कि महाराणा प्रताप का जीवन जो रहा है एक साहस, वीरता और त्याग का रहा है। हमें भी अपने जीवन में उन चीजों को, उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए कि आत्मसम्मान और वीरता हमारे जीवन का हिस्सा बने और हम जिस भी माध्यम से, जिस भी प्रकार से अपने समाज, राष्ट्र, देश, अपने जो जानने वाले लोग हैं, परिवार से लेकर सभी का जिनका भी जीवन अपलिफ्ट कर पाए, उनके जो वेलबींग है उनको अच्छा कर पाए, तो उस संबंध में प्रयास करना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। तो जरूर शिक्षा पे आप आगे बढ़िए, बच्चों आप आगे आइए और मूल्यों को सीखिए, सिद्धांतों को अपनाइए और इसी तरीके से हमारे देश का और अपने समाज का नाम रोशन करने का प्रयास करिए। उस कार्यक्रम के बारे में बताइए जो आपने अभी उपलब्धि हासिल की उसमें। मेरा नाम वंशिका सिंह है और मैं कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील से हूँ। मेरा चयन अभी 2024 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बतौर राज्य कर अधिकारी के पद पर हुआ है। मेरा ये मानना है कि महाराणा प्रताप जी जिस तरीके से अपने देश के लिए सेवा करते आए हैं, इस इवेंट के माध्यम से हमें उस तरफ एक प्रेरणा मिलती है और अपने देश की सेवा में लगने के लिए हमें उनकी सारे क्वालिटीज को चरितार्थ करना अपने अंदर एक मोटिवेशन देता है। इस इवेंट में आकर यहाँ पर सम्मानित होकर हमें अपनी आगे आने वाली प्रशासनिक सेवा में इन्हीं आइडियल्स को चरितार्थ करने के लिए प्रेरणा मिलती है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।